हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूं जो पोस्ट डिलीवरी कमर का दर्द होता है उस विषय पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमर का दर्द क्यों होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो। जब भी बच्चा आपके गर्भ में आता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक लिगामेंट्स, पेल्विक मसल्स लूज़ पड़ जाते हैं और बच्चा आसानी से आपके गर्भ में बढ़ता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें वापस से अपनी पोजीशन में आने के लिए आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करेंगी और आपको कमर दर्द, पीठ का दर्द या घुटने का दर्द, पैरों का दर्द हो सकता है इसकी वजह से। और ये ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा 2 से 3 महीनों में। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सी सेक्शन के ही बारे में, तो सी सेक्शन में बहुत सा मिसकंसेप्शन है कि आपको जो लोअर में इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी वजह से आपको कमर में दर्द लाइफ टाइम रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका असर केवल 2 से 3 घंटे तक होता है आफ्टर डिलीवरी। और अगर उसकी वजह से कोई घाव बन जाता है तो वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि लाइफ टाइम उसकी वजह से आपको पीठ या कमर में दर्द रहेगा। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में, जो कि लाखों में से एक होते हैं, अगर आपकी कोई नस वगैरह ब्लॉक हो गई है उस इंजेक्शन की वजह से, तो हो सकता है आपको कमर से लेकर पैर तक कुछ शून्यता या झुंझुनाहट महसूस हो। इसके अलावा मैंने सुन रखा है कि एक आधी ऐसा केस कि अनएक्सपीरियंस्ड शायद कोई डॉक्टर रहे होंगे, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाते समय उसकी सुई टूट गई, या माँ अच्छे से बेहोश नहीं हुई, या नीचे का पार्ट अच्छे से शून्य नहीं हुआ, तो उस टाइम उसे बहुत पेन उस टाइम भी झेलना पड़ा और इसका असर बाद में डिलीवरी के बाद भी रहा। तो ये ऐसा एक आधी केस में होता है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं और भी कारणों के बारे में। तो इसके अलावा जब न्यू मदर होती है, उसका बेबी पूरा उसके ब्रेस्ट मिल्क पर ही होता है। तो और जो बेबी रहता है वो पूरा बॉडी का कैल्शियम माँ से ही खींच रहा होता है, जिसकी वजह से माँ के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है और उसको कमर दर्द या पीठ का दर्द होने लगता है। तो इसके लिए सबसे सही तो ये है कि जो डॉक्टर्स जैसे ही बच्चा पेट में आता है फॉलिक एसिड्स, आयरन की टैबलेट्स या कैल्शियम की टैबलेट्स चलाना चालू कर देते हैं, तो उनको आप पूरे 9 महीने अच्छे से लीजिए। बहुत सी लेडीज़ बहुत लापरवाही देती हैं उनको लेने में कि खिल नहीं रही हमसे, तो जी मल चलाता है, हमारे को उल्टी आती है वो खाकर। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में बहुत तकलीफ़ देंगी। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स उस टाइम अच्छे से लीजिए। मेरी खुद के डॉक्टर ने आफ्टर डिलीवरी भी मुझे सजेस्ट किया था कैल्शियम की गोली, कि 6 महीने तक तो बच्चा आपका पूरा ब्रेस्ट मिल्क पर ही है, तो आप अलग से बाद में भी कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहिए। इससे आपको कमर दर्द और पीठ दर्द में बहुत ज़्यादा राहत रहेगी और आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। तो मैंने उनकी बात मानकर 6 महीने तक कंटिन्यू कैल्शियम की टैबलेट आफ्टर डिलीवरी भी ली, और वास्तव में ये कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी डाइट में भी कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप दूध, दही, पनीर, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां, केला वगैरह जो भी फल फ्रूट हैं कैल्शियम से भरपूर, वो भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दाल वगैरह जो भी हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। और नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क से ही लेकर, कि बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क पर होता है, न्यू मदर को कुछ भी नहीं पता होता है कि बच्चे को कैसे लें, क्या करें, जिससे वो अपना पोस्चर बिगाड़ लेती हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को, आपको ये नहीं करना है कि गोदी में ले लिया और उसके ऊपर लद गए और अपना दूध पिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी गोदी में भले 1 या 2 पिलो रखिए, उसके ऊपर बेबी को लीजिए और पूरा कंफर्ट होकर आप दूध पिलाइए, क्योंकि ऐसा आपको एक आध बार तो पिलाना नहीं है उसको, दिन भर में पूरा टाइम आपको दूध पिलाने में ही जाता है। तो उस टाइम आप ज़रूर कंफर्ट होकर दूध पिलाइए। इसके अलावा मैं मेरे बच्चे को लेट कर भी दूध पिलाती थी। तो जिस भी साइड का आप दूध पिला रहे हैं उस साइड होकर आप दूध पिलाइए, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। इसको लेकर एक मिथ है कि अगर आप बच्चे को लेट कर दूध पिलाते हैं तो उसका कान बहने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे बच्चे को लेट कर बहुत दूध पिलाया है शुरुआत से ही। तो
उसका कोई कान वान नहीं बहा है, ये एक गलत चीज़ है, तो इसको बिल्कुल मत मानिए। और आपको लेट कर दूध पिलाने से आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, तो उससे कमर दर्द, पीठ दर्द या पूरा बॉडी पेन में भी बहुत राहत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो उठते बैठते हैं, अगर वो भी बहुत ज़्यादा झटके से उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं, वो भी आपके कमर के दर्द को बढ़ा सकती है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप उठे बैठें तो बहुत आराम आराम से करिए ये चीज़ें शुरुआती दिनों में, नहीं तो ये भी आपके बॉडी पेन को इंक्रीज़ करेंगी। नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं, अगर कमर दर्द हो ही रहा है तो उसके लिए आप मालिश लीजिए, प्रॉपर मालिश। मेरे डॉक्टर ने भी मैंने सजेस्ट किया था कि आप 10 डेज़ बाद, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तुरंत नहीं ले सकती थी, आफ्टर 10 डेज़ आप मालिश, बॉडी मालिश लीजिए। उस जो भी आप मालिश के लिए लगवाएं उसको बता दें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन डिलीवरी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के हम 2 से 3 दिन बाद ही मालिश ले सकते हैं, पर सी सेक्शन में हमको 10 दिन तक, वो पेट के जब तक टाँके ना कटें पूरी तरीके से तब तक हमको वेट करना पड़ता है। तो आप ज़रूर से लीजिएगा मालिश, ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को हील करने में बहुत लाभकारी होता है और लाइफ टाइम आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा तुरंत अगर आपको कमर से दर्द से राहत चाहिए तो आप सिकाई कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे बैग्स वगैरह उपलब्ध हैं जिसकी मदद लेकर आप आसानी से बॉडी में जहाँ भी दर्द हो रहा है उसमें सिकाई कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसको बैग में भरिए और लेट जाइए और अपने पीठ के नीचे या कमर के नीचे उस बैग को रख लीजिए, तो ये भी बहुत लाभकारी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, इसके अलावा काम की अधिकता होने की वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। मैं खुद भी 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट पर रही, या बहुत कम ऐसे ही हल्का फुल्का काम करती थी, लेकिन 3 मंथ्स के बाद मैंने एकदम से काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, जिससे मैंने मेरी डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि एकदम से बहुत ज़्यादा काम ना करें, धीरे धीरे शुरुआत करें काम की, और अभी तक भी आप फैमिली मेम्बर्स की मदद ले रहे थे तो उसको कंटिन्यू करें, और अपना जो भी वर्क रूटीन में लाना चाह रहे हैं उसको धीरे धीरे लाएं। यूँ भी अगर हम चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन की डिलीवरी हो, एकदम से बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएंगे तो उसका लोड भी हमारे ही शरीर पर पड़ेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा मेरी डॉक्टर ने मुझे बेल्ट सजेस्ट किया था, तो वो भी आप यूज़ में ला सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आपके स्टिचेस पहन के लिए, पीठ और पेट को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप उठें, चलें फिरें या एक्सरसाइज वगैरह करें, या बेबी को दूध ही आप पिला रहे हैं तो उस बेल्ट का उपयोग ज़रूर कीजिए, वो आपके पोस्चर को भी सही रखने में बहुत मदद करता है। मुझे 5वें दिन से ही डॉक्टर ने, जब मेरी छुट्टी हो रही थी, उन्होंने लिख कर दिया था वो बेल्ट, और मैंने तभी से यूज़ किया था, तो वो मुझे वास्तव में हेल्प बहुत करता था कमर के दर्द में राहत पहुंचाने के लिए। और सबसे लास्ट में मैं बोलूँगी, जो मैंने हेडिंग में डाल रखा था नानी माँ का टिप, तो वही है कि आपके यहाँ जो भी ट्रेडिशनल लड्डू या हरीला जो बनता होगा, उसमें आप वो कमर कश करके एक आयुर्वेदिक औषधि माने, तो वो आती है, जो कि आपने किराने की शॉप पे मिल जाएगी, जहाँ से और भी सामान लिया होगा, तो वो आप ज़रूर से उसका सेवन कीजिएगा उन लड्डुओं में मिलाकर। वो आपको लाइफ टाइम राहत पहुंचाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई का यही रहता है कि वो असर धीरे धीरे करती है, पर उसका असर हमेशा के लिए रहता है। मैंने खुद ने वो चीज़ खाई है, तो मुझे बहुत फ़ायदा पड़ा उससे, तो ये चीज़ आप ज़रूर से करिएगा। तो बस मुझे यही बताना था। और आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching.